बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। डिलीवरी मुझे आ चुकी है और उसी का मैं वेट कर रहा था। अभी बस उसी साइड पे चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं। सुबह के तकरीबन इस टाइम कुछ 7:30 बजे हैं और मैं किचन में बैठ के वेट कर रहा था। बाहर मैं आ चुका हूँ और तकरीबन मुझे लगता है कि 3 डिलीवरियाँ हो जाएंगी, 4 भी हो सकती हैं, डिस्टेंस के ऊपर है। बस रेस्टोरेंट के ऊपर चलते हैं, इंशाल्लाह फिर वहीं अपडेट होती है। रेस्टोरेंट में मैं पहुंच चुका हूं, सामने यही रेस्टोरेंट है। पहले भी काफ़ी टाइम से यहां से उठाता रहा हूं, अंदर जाके मैं ऑर्डर का बताता हूं, फिर इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं। ऑर्डर मैंने उठा लिए है, ये टोटल 10 रियाल का ऑर्डर है। 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 30 का हो, 100 का हो, 1 का हो, ऑर्डर आना चाहिए और आपको ऑर्डर चार्ज मिलना चाहिए। बस काम हो या छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर आना चाहिए और डिलीवरी चार्ज मिलना चाहिए। बेशक वो सारा दिन आपको खाली भगाते रहें, डिलीवरी चार्ज देना चाहिए। बस इंशाल्लाह कस्टमर की लोकेशन पे मूव हो रहा हूँ, वहीं पे मिलते हैं। यार डिलीवरी मैंने दे दी है, ठीक है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, शायद रास्ते में कोई डिलीवरी आ जाए, लेकिन इसको चेक कर रहा हूँ मैं दिन के अंदर कि क्या रिज़ल्ट देता है। फिलहाल ना मैं ये देख लेता हूँ कि हाँ ऑनलाइन हूँ मैं, तो एक दफ़ा ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है। मैं ऑनलाइन हूँ, बस ये निकल रहा हूँ। थोड़ा सा सेकंड में इशू आ रहा है, इंशाल्लाह इसका सब हो जाएगा। तो स्टार्ट टाइम होता है ना, इसमें फिर हर चीज़ करनी होती है, डिलीवरी भी इसको भी देखना होता है। थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ से राइड भी कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेट जा रहा हूँ, शायद कोई डिलीवरी आ जाए तो फिर डिलीवरी की तरफ जाऊँगा। और वैसे भी तकरीबन 8:30 बजने वाले हैं। ये सारे बैंक और शॉप्स वगैरह इधर ही हैं, मार्केट है बड़ी, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। हेड सेट करना पड़ता है तो बार बार ना आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। और ये
हेड चेक लाजमी करना चाहिए, क्योंकि बाद बात आपको जो गाड़ी है ना वो शीशे के अंदर भी नज़र नहीं आती है। जहाँ से हम पलटी मार लेते हैं, आगे रास्ता है, दरमियान में सिग्नल है, सिग्नल तो टिकट हो गई है। सिग्नल तो ये होता है, बार बार आने जाने से बंदे को पता चलता है कि यार कहाँ से शॉर्टकट मारना है, कहाँ से क्या करना है, वरना वहीं तरफ से हम ठहरे होते हैं, अभी भी वो बंद है। मेरे ख्याल में ये रूम पे जाके ही छोड़ेगा। वहाँ पे मैंने देख किया, वहाँ पे डिलीवरी नहीं आई है। इधर से भी जल्दी मार लेते हैं, यही फ़ायदा होता है। जैसे जैसे बंदा पुराना होता जाता है वैसे वैसे बंदे को समझ आती है कि यार कहाँ से कैसे जाना है। क्योंकि नया बंदा तो लकीर का फ़कीर होता है ना, उसने मैप फॉलो करना होता है। जैसे मैं शुरू में था, अभी चलो इतना हो गया है कि घर पे रूम पे जा सकता हूँ, कहीं से भी डिलीवरी आ जाए तो बगैर मैप के मैं रूम पे जा सकता हूँ। तो बार बार आना जाना तो बंदा काफ़ी हद तक मालूमात हो जाती है। इस सिग्नल का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सीधा जाना पड़ेगा। अच्छा, दुबई में ये होता है कि जो छोटी रोड होती है ना वो 2 वे होती हैं, 1 वे नहीं होती। लेकिन कतर के अंदर मोस्टली तकरीबन 90% बल्कि 95% जो है ना वो 1 वे है। ये बड़ा इन्होंने खर्चा किया हुआ है यार, ऐसा बहुत है कतर के अंदर। और ऐसे जाए बाहर देखने को मिलते हैं तो बंदा कहता है वाह यार कहाँ आ गए। इनके जो महल्लात हैं, जो घर हैं, इनके कमाल है। बंदा यही कहता है कि यार जन्नत मिल गया। दुबई में ऐसा नहीं है, दुबई में काफ़ी चाहिए हूँ अभी तक, काफ़ी जगहों का मुझे नहीं पता। दुबई में जो राजस्थान महल्लात नहीं है शादुल नाज़र, लेकिन इतना लग्जरी नहीं है जितना कतर के अंदर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो पैसा बहुत है, गैस का पैसा है, पेट्रोल का पैसा है, और गवर्नमेंट इनको बहुत रिलीफ देती है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि गवर्नमेंट अगर बिल आ जाता है ना लोकल कतरी का, जो लोकल कतरी है, अगर उसका ये 10,000 का बिल आ जाता है तो उसको 50% ऑफ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 50% देना पड़ता है। हाँ, इसमें जो पानी का बिल है वो इसको 100% देना पड़ता है। और कहीं कहीं तो कतरी को जो बिजली है वो फ्री है, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेते। तो इसलिए इन्होंने जो मजलिस होती है ना, इनकी मजलिस से ये मुराद है जिसको हम बैठक कहते हैं, गपशप मारने के लिए। जिस तरह ये आपको दिख रही है, ये मजलिस तो नहीं है, ये सर्वेंट रूम बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को मजलिस दिखाऊंगा इनकी बैठक। हम उर्दू हिंदी में शायद पता है इसको क्या कहते हो, जो घर से बाहर बनाई होती है इन्होंने, वो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई होती है शीशे के अंदर। और विंडो एसी तकरीबन कोई 10-12 एक ही कमरे के अंदर इन्होंने लगाए होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है भाई, इन्होंने अपनी आवाम को बड़ी रिलीफ दी हुई है। लेकिन यार रिलीफ में भी बंदा बाज़ औक़ात नाशुक्री करता है कि यार हमें कुछ नहीं मिल रहा हमें। फिर बंदा ऊपर सोचता है, फिर जब ऊपर सोचता है तो फिर वो सीधा ऊपर ही जाता है और कोई हाल नहीं है। इंसान का जो है ना वो दिमाग वो कभी नहीं भरता। तो लालच तो फिर शुरू से ही है ना इंसान को। अभी तक डिलीवरी नहीं आई है, मुझे लगता है मुझे जगह चेंज करनी पड़ेगी। जगह क्या चेंज करूँगा, बस रूम पे जाता हूँ या फिर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता ही कर लेते हैं, फिर नाश्ता करके फिर देखते हैं, शायद नाश्ते के दौरान ही आ जाए, क्योंकि पूरा 1 घंटा रहता है। ये
वैसे तो 10 तक है, 10:30 तक, बस इन्होंने 9:30 तक की हुई है क्योंकि लड़के फिर 10:30-11 बजे तक फ्री होते हैं, तो इसलिए ये डिलीवरी पहले ही बंद कर देते हैं। देख रहे हैं ये मज़ा है यहाँ पे, कोई फाइन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। फुटपाथ पे ऐसे ही चलाए रखते हैं हम। पहुँच तो गया हूँ मैं भाई, बस इसको एंड करते हैं। सामने ये चाय एंड केक है, बस यहीं पे नाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे फिर निकलेंगे। ये सामने तलवार भाई है। तकरीबन 3:30 से ऊपर टाइम हो गया है, थोड़ा बिज़ी था, मैं लेट लॉगिन हुआ हूँ। डिलीवरी मेरे पास आ चुकी है अल रैयान की, तो रेस्टोरेंट की लोकेशन पे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह कस्टमर की लोकेशन पे वहीं पे मिलते हैं। रेस्टोरेंट पे मैं पहुंच चुका हूं, ये सामने रेस्टोरेंट है, इसके अंदर जाके ऑर्डर नंबर बताता हूं। अब ये लगता है रेस्टोरेंट है या नहीं है, शो तो यही कर रहा है, और खुलेगा या नहीं खुलेगा। हाँ वही हुआ जिसका मुझे शक था। हाँ ये सामने रेस्टोरेंट है पास। अच्छा, इसको देख के मुझे एक बात याद आ गई है, मैं बाहर निकलूँगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। फ़िलहाल अंदर ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेके फिर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊँगा। हाय, ऑर्डर मैंने उठा लिया, ये अच्छा है, इंसानों का खाना है भाई, लेकिन जो पाँव हैं वो कुत्ते के हैं। अच्छा, कल मैं एक जगह पे गया हूँ डिलीवरी देने के लिए। असल में यहाँ पे जब से फीफा की तैयारी हो रही है हर जगह पे तोड़ फोड़ है, तो मुझे घर नहीं मिल रहा था, मैं बार बार चक्कर लगा रहा था। तो एक जगह पे मैं रुका हूँ, एक स्पेशल एक वैन आई हुई थी, और मैं बड़ा देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अरबी था वो बंदा, और अपने कुत्ते की ट्रीटमेंट करवा रहा था। स्पेशल एम्बुलेंस आई हुई थी, डॉक्टर उसके साथ था, और वो अपने कुत्ते की तबीयत जो है वो ठीक करवा रहा था। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे इतना पैसा है फिर वो आप देखें कि कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। बताने का मकसद ये है कि जिनके पास पैसा है उनको उस चीज़ की अहमियत नहीं है, ना फूड की ना पैसे की, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको हर चीज़ की अहमियत है, पैसे की, फूड की। तो वक्त की बात है। बहरहाल गरीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और जितना उनकी हेल्प हो सकती है करनी चाहिए। ऑर्डर मैंने बैग में डाल लिया है, फिर चलते हैं इंशाल्लाह आगे कस्टमर की लोकेशन पे। मोबाइल मेरा हॉट हो गया था, अंदर जाके मैंने इसको खोल के रख दिया था, अभी ठंडा हो गया तो वीडियो बना पा रहा हूँ मैं। चलते हैं फिर उस उधर। ऑर्डर मेरे पास आ चुका है फ़लस्तीन रेस्टोरेंट का। टोटल जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है टोटल, तो ये करीब ही है बस रूम से मतलब इधर आके उधर जा, बस यही टोटल डिस्टेंस है। अंदर जाके मैं ऑर्डर का बताता हूँ और फिर ऑर्डर उठा के बाहर निकलता हूँ। ऑर्डर मैंने उठा लिया है, ठीक है, बस ये मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ यार, असल में सेटिंग भी करनी पड़ती है। करीब का वो था इसलिए मैंने GoPro ऑन कर लिया है। अभी हो जाए यार, हो जा। हाँ नहीं, वो तो उठाया ही नहीं है। कंप्लीट पिकअप करूँगा, इसका ये लोकेशन लगाऊँगा, 42 है, 1.5 किलोमीटर थोड़ा है। हो जा भाई, हो जा। हाँ हो गया। अच्छा, बाइक को स्लो चलाऊँगा ताकि व्यू जो है वो क्लियर आपको नज़र आ सके। वैसे थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है।
ये सारा माइज़र का एरिया है। अल रैयान का, अल रैयान के अंदर ही माइज़र है। जिस तरह आप ये कह लें कि कोई अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर जिस तरह तहसीलें हो गई या कोई एरिया उनके अपने हो गए या गली मोहल्ले हो गए किसी शहर के, तो अल रैयान मेन इसका एरिया है, सिटी भी बोल सकते हैं इसको। छोटे छोटे एरिए हैं लेकिन बिल्डिंग्स और इससे ये भरे हुए हैं, विला बिल्डिंग मार्केट इससे ये भरे हुए हैं, लेकिन हैं छोटे छोटे एरिए। और इसने जो मैपिंग की है वो वन वे की है, सारा वन वे बना दिया है। इसको बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ता है, शायद इस वजह से इसकी जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल है, उसकी वजह से। और दूसरा ये कि यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई इतना कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। पुलिस को या तो समझ नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा नरमी कर रहे हैं। तो ख़ास ना कोई आपको फ़ाइन्स आते हैं, ना कोई जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, तो ठीक है माहौल ना। बहरहाल दुबई से अच्छा है, दुबई से बहुत बेहतर है, दुबई से बहुत अच्छा है। उसमें दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स हैं, RTA फ़ाइन हो गया, ज़िगज़ैग क्यों किया है, फुटपाथ पे क्यों चलाया है इसको, और खाने के भी पैसे हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है। एक तो टैक्स नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना कमा रहे हैं उस पर टैक्स नहीं है। पहले दुबई भी टैक्स फ्री था लेकिन अब कतर टैक्स फ्री है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है हम लोगों को, वो पेट्रोल सस्ता है, बिल्कुल भी सस्ता है। दुबई में अगर 4 रियाल का 4 दिरहम का 1 लीटर मिलता है तो यहाँ पे 2 रियाल का, 2 रियाल से भी कम। और गैस बहुत सस्ती है, दुबई के अंदर गैस बहुत महंगी है। पेट्रोल डीज़ल और गैस इनका अपना ही है। तो 15 रियाल का एक सिलेंडर हम भरवाते हैं, जो दुबई में मेरे ख्याल में 80 से 90 रियाल के अंदर मिलता है, तो वो सस्ता है। बाकी खाना होटलिंग महंगा है दुबई से, अगर कंपेयर करते हैं दुबई के साथ, तो खाना जो है होटलिंग वो महंगे हैं दुबई की निस्बत। और मार्केट्स वो भी महंगी हैं। महंगी इसलिए हैं कि यार यहाँ पे लोग अफोर्ड करते हैं, यहाँ पे लोग पैसे वाले हैं, तो ये रिचेस्ट कंट्री माना जाता है इसको बहुत ज़्यादा। तकरीबन कोई इनकी जो एवरेज एक मंथली जो इनकम है वो मेरे ख्याल में 1,28,000 जो डॉलर बनती है मंथली इनकम, इनके जो लोकल्स हैं उनकी है एक एवरेज। तो ये अच्छे खासे अमीर कंट्रीज़ में आता है और बहुत दुनिया आ रही है। बहरहाल इनका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके। और इनके जो फुटबॉल जो स्टेडियम है वो देखने वाले हैं, अजायबात में से अजायब हैं, बंद हैं ऊपर से और फुली AC है, AC कंट्रोल्ड हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अभी GoPro ले लिया है तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे। मैं कस्टमर की लोकेशन के करीब पहुंच चुका हूं, तकरीबन कोई 90 मीटर बता रहा है। तो ये देख इंशाल्लाह फिर मैंने वो चीज़ें लेनी हैं, माइक लेना है, इसका माइक अडाप्टर लेना है और एक माइक लेना है वायर वाला। तो उससे जो है तेज़ चलाएं या स्लो चलाएं, उससे आवाज़ की जो क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी वो अच्छी रहेगी, वो बेहतर रहेगी। तो जगह तो इसने यही बताई हुई है, यू हैव अराइव्ड योर डेस्टिनेशन। भाई अल्लाह करे यही हो यार। इनके ना विले और लोकेशन में इशू आता है, फिल्टर सिम हाँ यही है। अब मैं कॉल करता हूँ कस्टमर को और फिर वो बाहर आएगा। और ये है भी अनपेड। ये सारा एरिया हम यहाँ पे अपना एक एरिया है,
किसी जगह से गोश्त मिलता है, कहीं से रोटियां लेते हैं, कहीं पे नाश्ता कर लिया। तो ये पूरी एक मार्केट है। हेलो हेलो मैडम, आई हैव योर फूड डिलीवरी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सुनोनो। Yes, outside? या एम आउटसाइड, Okay. थैंक यू। ओ यार, वो कस्टमर की कॉल अटेंड हुई पड़ी है और मुझे पता ही नहीं है। तो भाई साहब इसको वीडियो को इधर एंड करते हैं। तो कस्टमर को फूड डिलीवरी दे के फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑर्डर मैंने उठा लिया है भाईजान, ये ऑर्डर है। अच्छा यार, क्वालिटी थोड़ी सी ना 2-3 दिन मैंने ख्याल नहीं किया, वो 720p पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो आज फिर मैंने 4K पे जाके ना उसको चेंज किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो क्वालिटी अच्छी आएगी इसकी रिकॉर्डिंग की। अभी इसको GoPro लगाते हैं और फिर आपको धमाल दिखाते हैं। अच्छा यार, ऑर्डर मैंने दे दिया है, ठीक है। 57 का ऑर्डर था और 147 उसको वापस लिए हैं। ब्लॉगिंग इसलिए मैंने बंद कर दी थी कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। बाज़ औक़ात ये हमें पैसे भी नहीं देती और अक्सर औक़ात ख़वातीन लेडीज़ का ऑर्डर होता है हमारे पास। ज़्यादातर फूड घर पे मंगवाती हैं वो। आदमी तो इनके बाहर खाते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं ना वो घर पे मंगवाती हैं। तो इसलिए भाई साहब बहुत डर लगता है। बाज़ औक़ात ये कहती है कि अंदर आओ और टेबल के नीचे पैसे रखे हुए हैं, वो उठा लो, फूड रख के चले जाओ। तो 2-3 मरतबा पूछना पड़ता है कि शोर मैं अंदर आ जाऊं कि नहीं आऊं। तो यूरोप नहीं है ये, दुबई नहीं है, इधर सख्ती बहुत ज़्यादा है इस बारे में। और बाज़ औक़ात तो जो इनकी ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो पैसे बाहर फेंक देती हैं, हाथ भी नहीं दिखाती। कितना पर्दा है इधर। और ठीक है, कुछ हद तक बेहतरी है, पर्दा होना चाहिए, अच्छी बात है, इस्लाम के अंदर जायज़ है। लेकिन जो शक व शुबहात है ना इनके, वो बहुत ज़्यादा है भाई। वो एक दिन एक अरेबिक जो लेडी थी, लोकल थी, मैंने उसको ऑर्डर दिया है, तो उसने ना पैसे बाहर फेंक दिए हैं मुझे। पैसे मेरे हाथ में नहीं दिए, ये बाहर फेंक देती हैं। तो उसका 1 रियाल मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब मैं उसको कह रहा हूँ इंग्लिश में कि यार मेरे पास ना आपका 1 रियाल एक्स्ट्रा है, तो आप उसको वापस ले लें। वो मुझे अरेबिक में कुछ कह रही हो, मुझे समझ ना आ रही हो। इतने में बंदा एक लैंड क्लोजर में आ गया, मुझे बोलता है शू मुश्किल। मैंने उसको भाई बोला कि मेरे पास एक ऑर्डर था, ये 1 रियाल जो है ये एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं इसको देना चाहता हूँ। अगले बंदे ने वो 1 रियाल मेरे मुझसे लिया और जेब में डाल के चला गया। कहता बस ठीक है जाओ। तो यहाँ टिप शिप का कोई वो सीन नहीं है। हाँ, कोई गोरे वगैरह आपको दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जो रॉयल फैमिली से है ना, इनके ये जो लोकल अरेबिक बंदे हैं वो टिप देते हैं। वो आपको 20-30 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, 5-10, या गोरा देगा आपको, या फिर आपको जो फिलिपीनी हैं वो आपको टिप लाजमी देते हैं। चाहे वो 1 रियाल हो, 5 रियाल हो, वो आपको लाजमी देंगे। तो हैरानगी की बात है कि ये लोग हैंड टू माउथ होते हैं, जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं, घर कुछ नहीं भेजते ये लोग। अगर भेजते भी हैं तो 200, 300, 500, बस इससे ज़्यादा नहीं भेजते ये हम लोगों को कोसते हैं कि आप लोग इतने पैसे क्यों भेजते हो अपने मुल्क, आप अपने ऊपर क्यों नहीं खर्च करते हो। तो इनके अंदर वो सीन नहीं है कि बस कमाया और खाया। ये अपना लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और अगर इनका एज का अंदाज़ा लगाया जाए तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इतने अपने आप को फिट रखते हैं कि हम इनकी एज का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर एक 40 साल की एक इनकी लेडी है, खातून है, औरत है, तो हमें तकरीबन वो 27-28 साल की लगेगी। इतना एज डिफरेंस है इनके अंदर। फूड बहुत अपना ये टाइट खाती हैं, मेकअप वगैरह, शॉपिंग, अपना लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो भाई साहब मैं अभी रूम पे पहुंच चुका हूं। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।
पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ सकते हैं। जब मैं इजी होऊंगा तो इंशाल्लाह मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।